तो प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक किए थे हम? 98 है ना, यहाँ तक हो गया था। बाकी ये सब मिक्सचर वाली ही क्वेश्चन है, बन जाएंगे है ना, देखते हैं। ये सब मिक्सचर वाले क्वेश्चन वैसे ही सेम बनेंगे है ना। ये 105 नंबर थोड़ा नया पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है श्री तथा श्रीमती गुप्ता, दो जने हैं, गुप्ता जी है ना, गुप्ता जी हैं और उनकी वाइफ है, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। तो उनका भार है, वेट 7:8 है। देखो श्रीमती गुप्ता जी ज़्यादा वेट की है ना, और ये जो है श्री गुप्ता जी है 7 हैं और वो 8 हैं, 7:8 के रेशियो में है, ठीक है। तथा इनका कुल भार जो है 120 है ना। तो डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का जो भार है वो 6 किलोग्राम कम हो जाता है, ठीक है, गुप्ता जी का, ठीक है। तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया, ठीक है। अब जो है श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, थोड़ा बहुत घुमा घुमा लग रहा होगा है ना, इतना लेंदे खींच दिया। क्या करेंगे पहले? हाँ, तो 5, 7 और 8 का तो दोनों का एक्चुअल वेट हम निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, उसको छोड़ो, अभी दोनों का एक्चुअल वेट निकल सकता है क्या, ये बताओ मेरे को। कैसे निकलेगा? हाँ कैसे, हाँ कैसे निकलेगा? अरे रेशियो देखो ना, रेशियो रेशियो दिया है, तो 7 और 8 इक्वल टू 20 होगा ना, 7 8 15, 15 इक्वल टू 120। हाँ, तो आगे चलो हम बनाते हैं है ना, सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतने में। हाँ ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार जो है लेफ्ट से, चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है ना, ठीक। तो मिस्टर गुप्ता MG लिख देते हैं ना, और मिसेस गुप्ता, ये दो जने हैं। इनका जो भार का रेशियो है ना, वेट है, ठीक है, ये क्या है 7:8 दिया है, समझ आया। अब इसका टोटल वेट दिया है कितना, दिया है 120 किलोग्राम है ना। अब देखते हैं इसका टोटल वैल्यू यूनिट में कितना होता है, 7 और 8 15 यूनिट, ये हो गया 120 kg। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 8 kg। तो मिस्टर गुप्ता का जो वेट है क्या हो जाएगा, 8 और 7 56 kg, समझ आ रहा है। और मिस गुप्ता का जो वेट है वो कितना निकल जाएगा, 80 80 64 kg, ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया। अब आगे कंडीशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। डाइटिंग कोर्स करने के पश्चात, मतलब दोनों ज़्यादा उनको लग रहा है कि मोटे हैं, वैसे तो इतना तो वेट तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी डाइट कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, डाइटिंग करने के पश्चात श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। इनका जो है आफ्टर डाइटिंग कितना वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 56 माइनस कितना कम हुआ है, 6 किलोग्राम, तो 50 kg हो जाता है, किसका, मिस्टर गुप्ता का, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है, इनके भार का अनुपात 5:6 हो जाता है कम होने के बाद, है ना, कम हो गया। तो इनका तो पहले से कम हो गया, तो वो तो हम लिख दिए भार कम होने के पश्चात, है ना, क्या हुआ, इनका मिस्टर गुप्ता का कितना हो गया, 50 हो गया, और इनका कितना है 64। वो कितना, इसका कितना कम हुआ है वो हमको पता नहीं है, तो मिसेस गुप्ता का जो जो कम हुआ है वेट वो मान के चलते हैं हम x है। अब उसके कम होने के बाद जो है रेशियो कितना हो जाता है, बोल रहा है 5:6 हो जाता है। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे पता है, हाँ
5 चौके 20 और 5 छः का 30, 2 32 इक्वल माइनस 5x इक्वल टू 5 छः का 30, 300। अब यहाँ पे 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 20, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 5 चौके 20, 4 kg, है ना। तो मिसिस गुप्ता का जो वेट है कितना किलो कम हो गया, 4 kg। समझ आया, आया कि नहीं? 300 को इधर ट्रांसफ़र किए, कितना हो गया, 20 आया, 300 में 20, 320, 5 को उधर किए प्लस हो गया 5x को, अब 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, 4 kg। समझ आया ये? हाँ। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। अच्छा ये थोड़ा बहुत लेंदी क्वेश्चन है, आराम से समझना पड़ेगा। अच्छा पहले देख लेते हैं ना। हाँ ये देख लो, क्या बोल रहा है, एक हीरे का मूल्य, हीरा जानती हो क्या होता है, डायमंड, ठीक, जो चमकता है, ठीक है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मीन्स इक्वल बोल सकते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ते थे पहले, याद है? हाँ, भार के वर्ग के, ये डैश जो है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ऐसे पढ़ते थे। एक मिनट, एक्स अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे रहता है, एक मिनट, ऐसे टाइप का, 1/y ऐसे टाइप का, ये व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मीन्स एक्स साइन सेम रहता है, एक्स अनुक्रमानुपाती वाई, इसका मतलब सेम ही होता है कि दोनों क्या है उसका इक्वल ही है, अप्रॉक्स या इक्वल ही है बोल सकते हैं, ठीक है। और उसमें फिर कांस्टेंट राशि निकालते थे, इसके लिए जब चेंज करते थे तो इसको चेंज करते थे इक्वल करने के लिए, बीच में के वैल्यू मान लेते थे, इस टाइप का पढ़े होगे, है ना। तो अनुक्रमानुपाती मीन्स क्या बोल सकते हैं, अप्रॉक्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, इक्वल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे जब सॉल्व करते हैं तो इसको, तो एक हीरे का मूल्य जो है उसके भार, भार मीन्स वेट, अब मूल्य मीन्स प्राइस, तो उसका जो वेट है उसके प्राइस के वर्ग के, भार के, उसका जो प्राइस है उसके वेट के वर्ग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, इक्वल है बोल सकते हैं। तो एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि वो किस किस भाग में टूटा, एक उसका जो भार है, 1 है, 2 है, 3 और 4 भाग में टूटा। उसका वेट मतलब एक का मान लो एक वेट है 1 किलो, दूसरे का 2 किलो, तीसरे का 3 किलो, चौथे का 4 किलो बोल सकते हैं, है ना, रेशियो में। अब बोल रहा है कि यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 7,000 की हानि होती है, टूटने पर हानि हो गई, है ना, टूट गया तो कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ तो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था, वही निकालना है। थोड़ा घुमाया हुआ है क्वेश्चन या लेंदी है बोल सकते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसमें भार कैसे निकाल सकते हैं, भार हमको दिया है क्या, देखो टूटा है उसका दिया है, लेकिन वो उसको जोड़ेंगे तो उसका वेट तो एक ही निकलेगा ना, कितना निकलेगा 10, तो उसका जो है वेट जो है हम 10x मान सकते हैं, है ना। टोटल वेट ऑफ, लेट टोटल वेट ऑफ डायमंड या हीरे का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे। रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2:3:5, है ना। तो अच्छा 4 है, ठीक, 4 हो गया। अब इसको सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 यूनिट, तो टोटल 10 वेट है इसका, या हम क्या लिख सकते हैं इसी को 10x लिख सकते हैं, है ना। तो टोटल वेट ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा 10x, ये हो गया। अब हमको कंडीशन क्या दिया गया है कि उसके भार, ये टोटल वेट है, अब उसके भार के वर्ग के उसका मूल्य है, वेट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूल्य या फिर प्राइस,
इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा मूल्य रुको रुको रुको, वेट जो है इसको हटा देता हूँ पहले। इसका जो मूल्य है क्या हो जाएगा, कंडीशन के अनुसार भार के वर्ग, मतलब भार क्या है यहाँ पे, मूल्य, मूल्य क्या है यहाँ पे, भार का वर्ग। अब वेट क्या है हमारे पास 10x, तो 10x का टोटल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यानी वेट कितना है यहाँ पे 10x और मूल्य कितना है 100, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये समझ आया, है ना। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक हीरा 4 टुकड़ों में टूटा, उसके टुकड़ों का भार 1 2 3 4 के अनुपात में टूटता है, तो उसको x 2x 3x 4x लिख सकते हैं उसके वेट को, है ना। तो फर्स्ट टुकड़े का वेट, अच्छा उसका मूल्य निकालते हैं। अच्छा ऐसे लिख लूँ क्या, फर्स्ट टुकड़े क्या बोलते हैं, टुकड़े क्या बोलेंगे, टुकड़े को पीस, हाँ फर्स्ट पीस, PIEC ऐसी होता है ना। हाँ फर्स्ट पीस का क्या हो गया वेट, वेट निकाल रहे हैं, है ना हमें, x, सेकंड पीस का 2x, है ना, थर्ड पीस का 3x, फोर्थ पीस का क्या हो जाएगा 4x। ये क्या है उसका वेट हो गया सभी का, है ना। अब इसका जब हम प्राइस निकालते हैं, इसका प्राइस, तो क्या हो जाएगा प्राइस, इसका स्क्वायर होते जाएगा सबका, क्योंकि हमको पता है कि उसका जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्राइस है इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, ये 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर। समझ आ गया। और इन सभी को हम जोड़ें तो क्या आएगा, 16 9 25 और 25 और 1 26, 26 और 4 30, 30 एक्स स्क्वायर। ये क्या है प्राइस है, टूटने के बाद का प्राइस। समझ आ रहा है, ये सभी टुकड़े का प्राइस अलग अलग निकाले हम, तो टोटल प्राइस निकल गया ये क्या, ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, ये टोटल प्राइस है अलग अलग टुकड़े का। अब हमको क्या बोला है, यदि हीरे यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 की हानि होती है, तो हानि तो हमको दिख रही है, पहले मूल्य कितना था 100x स्क्वायर और टूटने के बाद कितना निकला है प्राइस, हाँ तो प्राइस डिफरेंस इक्वल टू कितना आया 7,000, हानि जो है ना। तो पहला क्या था टूटने के पहले 100x स्क्वायर माइनस 70x स्क्वायर इक्वल टू 7,000, है ना। अरे सॉरी 30 है, 30x स्क्वायर, तो क्या आएगा 70x स्क्वायर इक्वल टू 7,000, है ना। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 एकम 7, एक्स इक्वल टू 10 आता है ना। अब हमको निकालना क्या था, तो हीरे का मूल्य, तो मूल हीरे का मूल्य, तो मूल हीरा अपने पास दिया कितना है, उसका वैल्यू कितना है स्क्वायर, देखो ये दे वेट इसका 10x स्क्वायर या फिर 100x स्क्वायर, है ना। तो मूल हीरे का मूल्य क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 100 इंटू 10⁻², क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा 10,000, है ना मूल्य, ये हो जाएगा रुपीस। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, कौन सा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये रहा, है ना। ये लो, तो जो है मूल हीरे का मूल्य कितना था 10,000 रुपये,
तो क्वेश्चन को बस क्या है ना, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, फिर बन जाता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद देखते हैं बोतल और मदिरा, ये भी क्या है, वो दिया है रेशियो संपूर्ण, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये देखो 108 नंबर। क्या दिया है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी, थल समझती हो, जमीन है ना, लैंड, ठीक है, थल और पानी का अनुपात 1:2 है। ये इजी लग रहा है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है ना। मने क्या बोल रहा है कि एक थल है तो 2 पानी है, समझ आ रहा है। अब उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी में 2 गोलार्ध हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो पर उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 हो जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा, मने हमें टोटल पानी और थल का अनुपात दिया है, उसके बाद उत्तरी गोलार्ध का अलग दे दिया है, हमको निकालना है दक्षिणी गोलार्ध का। कैसे निकालोगे, और दोनों रेशियो में ही दिया है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, हमको क्या है वो मानना पड़ता है, कौन सा बना रहे हैं हम, 108, हाँ ठीक, ये बना रहा है 108, ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात कितना है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले पृथ्वी बना लेते हैं, ये अर्थ है हमारा, है ना। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका रेशियो क्या दिया है बोल रहा है, थल का 1:2 दिया है क्या, और ये पूरे, अच्छा रुको इसको ऐसे कर लेते हैं, 1:2 दिया है पूरा, है ना, पूरे का थल और जल, ठीक है, 1:2 दिया है, ठीक है। इसका रेशियो कितना दिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 2:3 है, 2:3 है ना। ये क्या है, लैंड, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। हमको इसका निकालना है, ये रेशियो, ये है ना। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, हमको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक अमाउंट लेना पड़ेगा जो इस अर्थ का टोटल क्या हो, क्या बोल सकते हैं, एरिया हो, एरिया पूरा एरिया। जैसे हम इसको मेज़र करें कि इतने एरिया में बच्चे बैठते हैं, इतना एरिया खाली है ना। या फिर लैंड में जैसे एक ग्राउंड है, तो उसमें मेज़र करते हैं ना कि इतना ग्राउंड खेलने लायक है, इतना ग्राउंड क्या है, बैठने का है, तो उसको अलग अलग निकालते हैं दोनों को। तो ऐसी टाइप का समझ सकते हैं। तो वैसे ही सबका एक स्क्वायर वो होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल। तो हम इसका क्षेत्रफल एक मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी में कुछ भी हिसाब से मानना है, जो इन सब जो भी अमाउंट दिए हम हमारे पास, उनसे क्या हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 2 से तो सब डिवाइड हो जाता है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से 3 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा चीज़ लेना है। फिर 2 और 3 का जोड़ क्या होता है, 8 क्या होता है, 5 होता है। इधर 2 और 1 का जोड़ क्या होता है, 3 होता है। तो मतलब किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से, 3 से, 4, 5, इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो ऐसे संख्या कौन सा ले सकते हैं, तो ले लेते हैं 30। इसका जो एरिया है 30, क्योंकि अंततः हमको रेशियो में निकालना है, मूल राशि नहीं निकालना है हमको, मेन अमाउंट, ठीक है। तो एरिया ले लेते हैं 30। अब इसका यूनिट क्या लें, 30 तो क्या है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो रहने दो इसको, 30 यूनिट स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई यूनिट होता है ना लेंथ का, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर होता है, तो स्क्वायर का भी मतलब एरिया का भी कुछ ना कुछ होता है। तो इसके जगह कुछ भी हो सकता है, यूनिट स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक, 30 है ना। अब 30 में ये इसका पार्ट 15 होगा, इसका पार्ट 15 होगा, क्योंकि दोनों को बराबर भाग में बांटे हैं, तो है ना। तो एरिया हम ले लेते हैं 30, और ये हो गया 15, और ये हो गया 15। अब हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना,
इसमें क्या है, जो वो है लैंड और वाटर है, इसका रेशियो कितना है, 2:3। और टोटल का वैल्यू कितना है, एरिया 15। हाँ, लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, नॉर्दर्न का, 15 आएगा। अब ये 2 3 कितना हो गया, 5। 5 का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया, है ना। तो अब निकालते हैं लैंड। लैंड कितना है, 2, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, है ना। और वाटर कितना है, 3 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और करना था हमको, इसका टोटल वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। ये 1:2 किसका है, टोटल का। टोटल का कितना है, 30। तो एक का कितना हो जाए, 3 का कितना हो जाएगा, 30। समझ आ रहा है। तो एक का कितना होगा, मतलब हमारे पास वाटर थल कितना है, अब एक का वैल्यू कितना है, 1 का 10 है। समझ आया। और जल का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास, ऐसा यहाँ पे लिख देते हैं, थल रेशियो जल, है ना, 1:2 है। टोटल है 30, है ना। तो 3 का वैल्यू कितना हो गया, 30। तो एक का वैल्यू 10। यानी हमारे पास जो अ, थल है वो कितना है, 10 टोटल। और जो जल है वो टोटल कितना है, 10 दूनी 20। ये समझ आया कि नहीं आया। देखो 3 का इक्वल 30 हुआ, ये दोनों मिला के 3 का 30, क्योंकि टोटल पृथ्वी का निकाल रहे हैं हम अभी, है ना, टोटल अर्थ का। तो 30 हुआ 3 का वैल्यू। तो एक का वैल्यू 10, मतलब कि थल कितना है, थल यूनिट में एक है, तो उसका वैल्यू 10। 10 कहाँ से, यहाँ से एक का वैल्यू। और 2 का वैल्यू कहाँ से, 10 2 जा 20। समझ आया अब। मतलब टोटल जो थल है हमारे पास 10 है, और जो जल है वो कितना है, 20 है। अब समझ आया। मतलब इतने पूरे भाग में 10 जल है, 10 थल है, तो 20 जल है ना। समझ आ रहा है। मतलब 10 एरिया में क्या है, थल है, और 20 एरिया में जल है। समझ आया। अब हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये तो यूनिट है, यूनिट का मेन वैल्यू हमने कितना कितना निकाला, 6 और 9। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है या थल है वो कितना निकला है, 6। तो -6 कर दें हम। टोटल जल कितना, टोटल थल कितना है इसमें, 10 है। और यहाँ पे इसका कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो 6 निकल गया, तो 4 हो गया। ये किसका है अब, साउथर्न का। किसका है, यही निकालना था ना हमको। साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या दिया है, वाटर कितना दिया हुआ है, 9। तो 9 घटा देते हैं, है ना, क्योंकि ये बड़ा है, उसमें एक पार्ट को हम घटा रहे हैं। ठीक है, कितना निकलेगा, 11। तो यही हो गया इसका रेशियो, है ना। ये समझ आया। मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर में थल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:11, है ना, या 4:11। समझ आया। ये क्वेश्चन दोबारा 5 दिन बाद बनाओगे ना, नहीं बनेगा, है ना। हाँ, इसीलिए ना जो वीडियो डाला रहता है उसको देखता रहा करो, है ना, देखती रहा करो उसको। ठीक है, एक बार और देख लो यहाँ से क्वेश्चन, ये लो, ये वाला है ना। ये इसका आंसर कौन सा है, ये 4:11, है ना। देख लेते हैं फिर एक आध क्वेश्चन और। सर कहाँ चले गए, हैं बाहर में कि कहीं गए हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे अभी, 98 है, 108 है ना। ये सब रेशियो वाले क्वेश्चन लगभग सेम ही होंगे। ये देखते हैं 113। ठीक है,
एक वाणिज्य में सॉरी एक कॉलेज लिखा है, कॉलेज है वो, ठीक है। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य, क्या है कला? आर्ट्स, वाणिज्य में कॉमर्स, ठीक है। ठीक। तो कला और वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया, ठीक है। कैसे देखें इसको, क्या बोल रहा है कंडीशन? कला 113 देख रहे थे, हाँ, कला और वाणिज्य, कला और वाणिज्य, है ना, यानी आर्ट्स और कॉमर्स, ये हो गया, है ना। तो इसमें कितना है? 4:5 है, ये है। अब वाणिज्य संकाय में तो इसको हम क्या मान सकते हैं? 4x, इसको 5x मान सकते हैं, है ना। अब बोल रहा है कि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर, तो 4x बटा 5x प्लस वाणिज्य ये है ना, तो इसमें 65 है ना, हाँ, 65 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो रेशियो कितना हो जाता है? 11 बटे सॉरी 8 बटा हो जाता है ये 11, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, क्या निकालना है हमको? विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने का यह अनुपात 8:11 हो जाता है, तो कला संकाय, नहीं, कला संकाय के विद्यार्थी यानी 4x निकालना है अपन को, समझ आ रहा है? तो कैसे निकलेगा? तो 8 पंचे 40 प्लस 8 पंचे 40, 8 6 का 48, 4 52, 520 इक्वल टू 11 चौके 44x, ये समझ आया? अब अच्छा, ये 40x है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? 520 इक्वल टू 4x, अच्छा हमको 4x से ही निकालना था, ये कला x का निकालते फिर 4x का निकालते, उससे अच्छा 4x यहीं पे आ गया, तो ये 4x इक्वल टू 520, तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ए, समझ आया ये? हाँ, ठीक है, ठीक आया, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 114। ये क्या बोल रहा है? 3 विद्यालयों में ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात पहले कितना दिया हुआ है? 5, 4 और 7 के अनुपात में है ना, 5, 4 और 7 के रेशियो में। विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा। मतलब इतना पहले दिया है, उसमें से हाँ 20, 25 और 20% के रेशियो में और बढ़ गया, ठीक है। तो ये परसेंट समझ आता है कैसे बढ़ता है? परसेंट मतलब उतनी ही संख्या में बढ़ता है, जैसे मान लो ए क्या है, 5 मतलब 5x है, तो 5x में ही कितना है? 20% और बढ़ रहा है ना। वो किसी ना किसी का 20% होता है, 20% कभी अकेला नहीं होता है, समझ आ रहा है? जैसे 20% किसका बोलूँ, तो 100 का 20% हो सकता है, या 50 का 20% हो सकता है, या 150 का 20% हो सकता है, तो किसी ना किसी का होगा वो, है ना। तो कैसे बढ़ रहा है वो देखते हैं आगे, कि ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना है? ए बी और सी का जो रेशियो है कितना है? हाँ 5 है, रेशियो 4 है, रेशियो 7 है, ठीक है। अब बोल रहा है, अच्छा इसका जो वो है वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो क्या होता है? संख्या टोटल 5x, 4x और क्या हो जाएगा? 7x, ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ। अब इसमें जो है कितना कितना बढ़ रहा है? 20 सॉरी 20, 25 और 20, तो 5x में 20 बढ़ेगा तो क्या होगा? 5x प्लस 5x का 20%, ऐसे लिखा जाता है इसको, देखो 5x प्लस 5x का 20%, ऐसे, ठीक है, प्लस 4x प्लस 4x का 25%, ऐसे लिखा जाता है। मतलब इतने में बढ़ रहा है वो 25%, समझ आ रहा है? फिर प्लस, अच्छा ये रेशियो है ना, मैं प्लस प्लस लिखते जा रहा हूँ, रेशियो में है। फिर रेशियो नीचे में क्या है? 7x, 7x प्लस 7x इंटू 20%, है ना। इसको और कैसे लिखेंगे? 5x प्लस 5x गुना 20/100, ऐसे लिख सकते हैं इसको,
परसेंट मीन्स 1/, हाँ, प्लस 4x इंटू 25/100 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 7x इंटू 20/100 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब सबको डिवाइड कर देते हैं, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, है ना, और ये 20 पंचे 100, है ना। अब देखते हैं क्या क्या बचता है हमारे पास। ये 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 और 4 बचा था। अब आगे देखते हैं, इसको 5x को इधर ला देते हैं, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा अपने पास, 5 और x 6x होगा, है ना। प्लस क्या बचा यहाँ पे, 4 भी कट गया पूरा, तो 4x बचा यहाँ पे। अच्छा मैं बार बार प्लस लिख रहा हूँ, यही गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये बीच का रेशियो है, ये वाला रेशियो है, ये वाला रेशियो है 20, हाँ ये भी रेशियो। अब ये 6x प्लस क्या हो जाएगा, 4x, 4 5x हो जाएगा, है ना। और फिर प्लस लिख दिया यहाँ पे, ये बचा 6x, और ये क्या बचा है रेशियो, 4x बचा है ना, 4x बस बचा है, और रेशियो क्या बचा है इधर, 5 7 35 और 1 7 5 35 7 क्या हो जाएगा 42, है ना। 42/5 हो जाएगा ये, है ना, 42x/5। समझ आया कि नहीं आया, आया। तो यहाँ पे x भी कैंसिल हो जाएगा, तीनों में है तो, है ना। अब क्या क्या बचा अपने पास, 6 4 और 42/5, 6 रेशियो 4 रेशियो 42/5, 42, ध्यान से उसको अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। क्या क्या बचा है यहाँ पे, 7x प्लस 7x/5 बचा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, 7 5 35 x प्लस 7x, ये क्या हो जाएगा 5, 35 7 42 5, x तो कैसे कटा पता है, हाँ। अब इसमें इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऊपर में 5 को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को 5 को काटने के लिए। तो 5 6 का 30, 5 चौके 20, और 5 कट जाएगा 42। अब 2 से फिर काट लेते हैं, 15 और 10 और 2 दूनी 4 2 एकम 2, 15 10 और 21 आया है क्या रेशियो में, अरे कहीं पे गड़बड़ की है क्या हम, अच्छा ये 4x प्लस x है, तो ये 5x हो जाएगा, ठीक 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 ठीक, यहीं पे गड़बड़ हुआ है ना। ये यहाँ पे देखो, ये पे 4x है प्लस x बचा है, ये 5x हो जाएगा, ठीक है। x कटा, क्या बचा है यहाँ पे 5 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 हो जाता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 5 5 25 और रेशियो 5 कर जाएगा तो 42, ये हो जाएगा। तो 30 25 और 42 यही है क्या ऑप्शन में, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ठीक, तो आज काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।